हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी गद्य साहित्य में कहानी की जो हमारी क्लास चल रही थी उसे आज आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा सभी और अंत तक जुड़े रहिएगा। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें अपने ही परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। अर्थात कहे तो अपने ही परिवार के लिए वे नौकरी के सिलसिले में अपने घर से बाहर रहते हैं कई सालों के लिए, और अंततः जब वो रिटायर होकर अपने घर आते हैं तो उनका अपना ही परिवार उनसे दूर जा चुका होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वे अपने ही घर में पराये हो जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस कहानी में इस बात की चर्चा है? तो वापसी नामक कहानी, जो कि उषा प्रियमवदा द्वारा रचित है। ठीक है, उषा प्रियमवदा द्वारा रचित वापसी नामक कहानी में इस चीज़ की चर्चा की गई है। चीफ की दावत किन की रचना है? तो भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी है। दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है तथा बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। आगे देखेंगे, प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? प्रेमचंद की निम्नलिखित में से ये सभी प्रेमचंद की कहानियां हैं, तो इनमें से किस कहानी में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी, इन दो कहानियों में, रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी, इन दो कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। आगे देखेंगे, तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में चित्रित है? तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा निम्नलिखित में से किस कहानी में चित्रित है? तो बादलों के घेरे, जो कि कृष्णा सोपति द्वारा रचित है। इनकी एक और प्रसिद्ध कहानी है सिक्का बदल गया। ठीक है, कृष्णा सोबती की एक और प्रसिद्ध कहानी है सिक्का बदल गया। सुहागिनी किनकी कहानी है? तो मोहन राकेश। मैं हार गई मनु भंडारी। जिंदगी और गुलाब के फूल, ये है उषा प्रेमवदा की रचना। आगे देखेंगे, बचन सिंह सिहर सा गया, बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस कहानी का है? तो यह कथन कमलेश्वर द्वारा रचित निर्बंसिया नामक कहानी से उद्धृत है। कमलेश्वर की रचना है राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती है? भोलाराम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़, पिता। तो भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़, भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़ नामक रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती हैं। भोलाराम का जीव किन की रचना है? तो हरिशंकर परसाई की रचना है यह, जबकि जामुन का पेड़ के रचयिता रहे कृष्णचंद्र। ठीक है, जामुन का पेड़ के रचयिता रहे कृष्णचंद्र। सिक्का बदल गया कहानी है कृष्णा सोबती की और पिता नामक कहानी है ज्ञान रंजन द्वारा रचित। पिता कहानी किन की है? ज्ञान रंजन द्वारा रचित कहानी है यह। आगे देखेंगे, तिरिछ पाल गोमरा स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास कहानियों के रचयिता कौन रहे? तिरिछ पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की तथा मोहनदास कहानियों के कहानीकार रहते हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की ये कहानियाँ हैं। इनकी दो और महत्वपूर्ण कहानियों की अगर हम बात करें तो और अंत में प्रार्थना तथा दत्तात्रेय का दुख। आगे देखते हैं, निम्न में से किसमें प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है? इनमें से किसमें प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं होता है? तो कहानी में प्रासंगिक कथाओं का अवसर नहीं मिलता, जबकि उपन्यास, निबंध और नाटक में प्रासंगिक कथाओं का अवसर देखा जाता है। डार से बिछुड़ी किसकी रचना है? डार से बिछुड़ी किसकी रचना है? तो डार से बिछुड़ी कृष्णा सोबती द्वारा रचित कहानी है। डार से बिछुड़ी कृष्णा सोबती द्वारा रचित कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष रहता है 1958। कृष्णा सोबती द्वारा रचित कुछ अन्य कहानियां हैं, जैसे बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, यारों के यार, ए लड़की, मित्रों मरजानी इत्यादि। आगे देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा?
तो कालक्रम की दृष्टि से इनमें से कहानियों का जो सही अनुक्रम है वह है इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान। ठीक है, इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान। इंदुमती का प्रकाशन वर्ष रहता है 1900 ईस्वी। मिठाई वाला का प्रकाशन वर्ष रहा 1942। मिठाई वाला का प्रकाशन वर्ष रहा 1942। वापसी का प्रकाशन वर्ष रहता है 1960। यक्षगान का प्रकाशन वर्ष रहा 1997। इंदुमती के रचयिता रहते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। मिठाई वाला के रचयिता रहे भगवती प्रसाद वाजपेयी। वापसी के रचयिता रही उषा प्रेमवदा तथा यक्षगान के रचयिता रहते हैं अखिलेश। ठीक है, आगे देखेंगे। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़े थे? नई कहानी आंदोलन के साथ निम्न में से कौन कहानीकार थे जो नहीं जुड़े? मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन या फिर राजेंद्र यादव। तो मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन से जुड़े थे, परंतु ज्ञान रंजन का नाम उनमें नहीं आता है। नई कहानी आंदोलन 1955 से 56 के लगभग चला था। 1955 से 56 के लगभग चला नई कहानी आंदोलन। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? उषा प्रियमवदा, जहाँ लक्ष्मी कैद है। कृष्णा चंद्र मार्केंडेय, महुए का पेड़। हरिशंकर परसाई, 5 रुपये की आज़ादी। कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया। राजा निर्बंसिया हो जाएगा यहाँ पे, वर्तनी गलत है। ठीक है, राजा निर्बंसिया। तो जहाँ लक्ष्मी कैद है, यहाँ पे जो बाकी तीनों है ये तीनों ही सही है, परंतु जहाँ लक्ष्मी कैद है यह रचना रही राजेंद्र यादव की कहानी है। यह जहाँ लक्ष्मी कैद है उषा प्रियमवदा की रचना ना होकर के राजेंद्र यादव की कहानी है यह, जहाँ लक्ष्मी कैद है। पिछली गर्मियों में किसकी रचना है? पिछली गर्मियों में किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की कहानी है यह, पिछली गर्मियों में। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1968। आगे देखते हैं। मैं बोरिशा इल्ला किसकी रचना है? मैं बोरिशा इल्ला किसकी रचना है? तो महुआ माझी की रचना है यह, जिसका प्रकाशन वर्ष रहता है 2006। निम्न में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? निम्न में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? तो निर्मल वर्मा ग्रामीण चेतना के कहानीकार नहीं रहे। ये पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार या फिर उपन्यासकार माने जाते हैं। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव, मन की अहंकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार माने जाते हैं। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संतरास भाव के उपन्यासकार माने जाते हैं। आगे देखेंगे। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो अंतोन चेखव। ये एक रूसी साहित्यकार रहे। इन्होंने रूसी भाषा में 4 कालजयी नाटक लिखे थे। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, अंतोन चेखव की कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है। पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो पंच परमेश्वर कहानी का प्रकाशन वर्ष रहा 1916। पंच परमेश्वर के रचयिता कौन रहते हैं? प्रेमचंद। निम्न में से किसके रचयिता शिव प्रसाद सितारे हिंद रहे? शिव प्रसाद सितारे हिंद किसके रचयिता रहे? तो राजा भोज का सपना के रचयिता रहे शिव प्रसाद सितारे हिंद। 11 वर्ष का समय के रचयिता रहते हैं रामचंद्र शुक्ल। दुलाई वाली किनकी रचना है? तो बंग महिला की रचना है, या फिर कहें दूसरे नाम में तो राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का एक अन्य नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। रानी केतकी की कहानी के रचयिता रहते हैं इंशाअल्लाह खां। कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? तो शिव प्रसाद सिंह की रचना है यह। निम्न में से कौन सी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निम्न में से कौन सी कहानी नहीं है? 2 चिड़िया, 1 रात, ध्रुव तारा, ये तीनों ही रचनाएं जैनेन्द्र कुमार की है, जबकि अमर वल्लरी के रचयिता रहते हैं अज्ञ। अमर वल्लरी के रचयिता कौन रहे? अज्ञ। आगे देखेंगे। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका रही मनु भंडारी। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका रही मन्नू भंडारी। इनकी अन्य कहानियां हैं मैं हार गई, यही सच है,
त्रिशंकु, इसके अलावा 3 निगाहों की एक तस्वीर। मैं हार गई, यही सच है। त्रिशंकु, 3 निगाहों की एक तस्वीर। निम्न में से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? चिंगारियाँ प्रतिबंधित रही है कृति। इसके रचयिता रहते हैं पांडे वेचन शर्मा उग्र। चिंगारियाँ कृति के रचयिता कौन रहे? पांडे वेचन शर्मा उग्र। क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर दिया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अम्बपालिका, चतुरसेन शास्त्री, सर्पदंश, रामदास मिश्र, शरणागत, वृंदावन लाल वर्मा, विपात्र, मोहन राकेश। विपात्र के रचयिता मोहन राकेश ना होकर के कौन रहते हैं? मुक्तिबोध। विपात्र के रचयिता रहते हैं मुक्तिबोध। ठीक है, बाकी सभी जो यहाँ पे है वो सभी आपके सही है। मुक्तिबोध, अम्बपालिका, चतुरसेन शास्त्री, सर्पदंश, रामदास मिश्र, शरणागत, वृंदावन लाल वर्मा। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। बाकी सभी कहानियाँ निर्मल वर्मा की है, परंतु पहला कहानी संग्रह अगर बात करें तो परिंदे। जलती झाड़ी का प्रकाशन वर्ष रहा 1965। बीच बहस में 1973। कौवे और काला पानी का प्रकाशन वर्ष रहा 1983, जबकि परिंदे का क्या है? 1960। ठीक है, 1960। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? तो मोहब्बत की राहें प्रेमचंद की रचना नहीं है, जबकि प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज ये कहानियाँ कह सकते हैं कि प्रेमचंद की है। मोहब्बत की राहें किनकी रचना रही? तो भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त की कुछ अन्य रचनाएं हैं फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, मंजिल इत्यादि। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।